हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का कोई भी देश तब तक सुपर पावर नहीं कहा जाएगा जब तक उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज मौजूद ना हो। जिसके पास सबसे ज़्यादा सैनिक एडवांस एयरफोर्स मौजूद होगा वही देश सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। पर मिडिल ईस्ट को क्या हो गया है? इनके पास अपनी ताकतवर सेना क्यों नहीं है? मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों ने लीबिया से लेकर यमन तक तबाही मचा रखी है। इराक से लेकर सीरिया तक किसने हाहाकार मचाया? सीरिया आज भी जल रहा है, लीबिया आज भी सुलग रहा है, सूडान आज भी शांत नहीं है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, या फिर यूं कहा जाए कि अरब और उसके आसपास का इलाका इतना अनाथ क्यों है? इनके अरब लीग हैं, इनके पास मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन OIC है। फिर अरब के देश बेसहारा क्यों बने हुए हैं? इनके पास खुद की ताकतवर फौज क्यों नहीं है? बाकी तमाम देशों को अगर भुला दिया जाए तो फिलिस्तीन को कैसे भूल सकते हैं? ये नबियों की सरजमीन है, पैगंबरों की रिहाइश रही है। यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद हैं, बैतुल मुक़द्दस मौजूद है, इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा मरकज़ मौजूद है। फिर भी फ़िलिस्तीन तबाह हो गया, उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, फ़िलिस्तीन के टुकड़े टुकड़े करके उस पर इजराइल बना दिया। आज भी गजा अपनी बेबसी का शिकार है। 57 मुस्लिम देश मौजूद हैं, फिर भी मुस्लिम देशों का एक ही बादशाह है और उसका नाम है अमेरिका। कितनी ताज्जुब की बात है कि जिस ताजदारे मदीना का कलमा पढ़कर ये खुद को मुसलमान कहते हैं, इनको हर मामले में तेल अवीव और वाशिंगटन की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? गजा पर इजराइल ने नाकेबंदी लगा रखी है। भोजन पानी नहीं पहुंच सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, दवाई नहीं पहुंच सकती, यहाँ तक कि पानी की एक बोतल पहुंचाने की हैसियत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यमन के अंसारुल्लाह ने इजराइल के जहाज़ों पर रोक लगा रखी है। वो इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को जाने नहीं दे रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। फिर इजराइल तक पश्चिमी देशों की मदद कैसे पहुंच रही है? बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर समेत फ़िलिस्तीन पर गिराए जाने वाला एक एक बारूद इजराइल तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम पश्चिमी देश के बॉर्डर इजराइल के साथ नहीं लगते। तो फिर इन फ़लस्तीन के एक एक शख्स को मारने के लिए जिन हथियारों को इजराइल भेजा जा रहा है वो इजराइल तक कैसे पहुंच रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है अरब के देश, मुस्लिम देश, जिनके दरवाजे से होते हुए, या फिर यूं कहें कि अरब देशों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हुए, अरब देशों के आंगन में नाचते गाते बल खाते हुए इजराइल तक हथियार और मदद पहुंच रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों ने पूरे के पूरे अरब देशों को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर किसी ने ज़रा सा चू चपड़ करने की हिमाकत की तो फिर उनकी खैर नहीं। अरब देशों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के इतने मिलिट्री बेस मौजूद हैं कि अमेरिका को अलग से सेना भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर कैसे चुन चुन कर पश्चिमी देशों के कब्जे में आ चुके हैं अरब के देश? आखिर कैसे इजराइल की मदद के लिए अपने अपने दरवाजे खोलकर बैठे हैं अमेरिका के मददगार? आखिर कैसे फ़लस्तीन के बजाय इजराइल की मदद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं अरब के देश? आखिर कैसे अरब के चप्पे चप्पे पर तैनात है पश्चिमी देशों की फौज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि अरब देशों में तेल की खोज होने के बाद से ही वहां के हालात बदलने लगे। ये बताया कि कैसे तेल की खोज होते ही अरब देशों में आतंकवाद फैलने लगा। झूठे आरोप लगाकर मिडिल ईस्ट के अरब देशों पर हमले होने लगे, उन पर कब्जा होने लगा। पर हम बताने जा रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने किस तरह से अरब देशों को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। दरअसल मिडिल ईस्ट को अमेरिकी और पश्चिम देशों के मिलिट्री ने इतना घेर रखा है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश चाहें तो न सिर्फ अरब में बगावत करा सकते हैं, न सिर्फ अरब देशों पर हमला कर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि अरब के हुक्मरानों को उंगलियों पर नचा सकते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तकरीबन 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 40,000 सैनिकों की तैनाती के अलावा अमेरिका के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थार्ड भी तैनात है। पर बात सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और सैनिकों की तैनाती से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर रखा है। खासतौर से फारस की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ही मिडिल ईस्ट के लिए खतरे का अलार्म है। अरब देशों ने न सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद हैं, बल्कि उन मिलिट्री बेस पर सैनिक और फाइटर जेट के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा दुलारा है।
सऊदी अरब में भी अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है, जहां सैनिक भी हैं और पैट्रियट और थार्ड सिस्टम मौजूद है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स एक्सियोस के मुताबिक 2023 तक सऊदी अरब में 2700 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा बहरीन में 3500 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा बहरीन में F-16 और F-18 फाइटर जेट के साथ साथ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वहीं अगर कतर की बात करें तो कतर में तकरीबन 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जहां मिलिट्री बेस पर 120 फाइटर जेट रखने की जगह है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। वहीं अगर इराक की बात करें तो इराक पर कब्जे के बाद अमेरिका के सामने कोई नया सद्दाम हुसैन नहीं आया। इराक में तकरीबन 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ HIMARS और पैट्रियट सिस्टम की तैनाती है। इसके अलावा एक्सियोस न्यूज़ की रिपोर्ट पर गौर करें तो मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में 45,000 तक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। एक्सियोस के मुताबिक जॉर्डन में 2900 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। UAE में 3500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुवैत में 13,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। सीरिया में 900 और तुर्की में 1800 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। ओमान और इसराइल में सैनिकों का सटीक आंकड़ा जाहिर नहीं है। बहरीन से US 5th फ्लीट मौजूद है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर शिप शामिल है। बम्बर विमान जैसे B-2 डिएगो गार्सिया से तैनात किए गए हैं। बहरीन में मिलिट्री बेस की बात करें तो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन और शेख ईसा एयरबेस को बहुत ही खास माना जाता है। यहाँ US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कतर में अल उदैद एयरबेस मौजूद है, जो US सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के अलावा भी अमेरिका के कई मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं। इराक, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं। इन तमाम मिलिट्री बेस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ US 5th फ्लीट, USS अब्राहम लिंकन और USS कार्ल विंसन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया गया है। बम बरसाने वाले जहाज भी मौजूद हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, SM-6 और SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें और 12 इंटरसेप्टर मिसाइलें हाल ही में तैनात की गई हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देश या फिर अरब देश क्योंकि खामोशी से इसराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके पास इसराइल से लड़ने का कोई जरिया नहीं है। उल्टा इन देशों ने अपने ही घर में अमेरिकी सैनिकों को बिठा रखा है। कुल मिलाकर अमेरिका ने अरब देशों को घेर रखा है। पूरी तरह से अरब के देश अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, जिनसे निकल पाना इनके बस की बात नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, रही न ताकत ए गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताकत ए गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।